नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और राजस्थान में भाजपा सरकार ने 115 सीटें प्राप्त की है, यानी बहुमत बीजेपी सरकार को मिला है। राजस्थान में बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा था उसमें सीएम का चेहरा नहीं दिया था, केवल और केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और भाजपा राजस्थान में बहुमत के साथ आई है। उसी के साथ अपन बात कर लेते हैं कि क्या राजस्थान के अगले सीएम बाबा बालकनाथ हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ ने अलवर जिले की एक तहसील है तिजारा विधानसभा से चुनाव जीता है। तिजारा विधानसभा से चुनाव जीतना इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि तिजारा में 38% वोटर हैं, वो है मुस्लिम, और इनका जो मुकाबला था वो था कांग्रेस के इमरान खान से, और कांग्रेस के इमरान खान को इन्होंने हरा दिया है। अब जो सीएम पद के पहले दावेदार हैं वो है बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ के सीएम बनने के चांस इस वजह से भी ज्यादा हैं क्योंकि बाबा बालकनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह राजस्थान में योगी की छवि रखते हैं, इसीलिए राजस्थान का योगी बाबा बालकनाथ को कहा जा रहा है। और लोगों की बार बार जनता की यही मांग आ रही है कि हमें जो सीएम चाहिए वो चाहिए बाबा बालकनाथ। और बाबा बालकनाथ को आजकल राजस्थान में एक नया नाम दे दिया गया है, बुलडोजर वाले बाबा। अब बाबा बालकनाथ का जो नाम आने के पीछे कारण यह है कि अभी जब बाबा बालकनाथ तिजारा विधानसभा से चुनाव जीत गए थे तो उनको दिल्ली बुला लिया गया है। और लोकसभा का आपने आजकल में एक वीडियो भी देखा होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा है कि जो राजस्थान का अगला जो सीएम होगा वो कौन होगा, बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ के सीएम बनने में जो महत्वपूर्ण तत्व है कि उनको क्यों बनाया जा रहा है। सबसे पहले उनकी बाबा बालकनाथ जो हैं वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता है, जिसके कारण उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है कि बाबा बालकनाथ को ही क्या बनाया जाए, सीएम बनाया जाए। दूसरा जो कारण है वो है कि बाबा बालकनाथ यादव समाज से आते हैं। राजस्थान में किस समाज से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ओबीसी का वोट बैंक राजस्थान में क्या है, ज्यादा है। इसी वजह से बीजेपी सरकार ओबीसी के वोट बैंक को लुभाने के लिए बाबा बालकनाथ को सीएम बना सकती है। अगली बात, बाबा बालकनाथ की आरएसएस से जुड़े हुए हैं, यानी विश्व हिंदू परिषद के संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी इनका ज्यादा चांस, बाबा बालकनाथ का ज्यादा चांस है सीएम बनने का। और ऐसा माना भी जा रहा है कि इस बार शायद वसुंधरा को पछाड़ मिलेगी और बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल करीबी हैं और विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के क्या रहे हुए हैं, सदस्य रहे हुए हैं। और इसी कारण बीजेपी की हिंदूवादी छवि को देखते हुए बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम पद की लिस्ट में पहला स्थान है। और लोगों के भी बार से ज्यादा जो वोटिंग कराई जा रही है कि किसको सीएम बनाया जाए, तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी आ रही है वो आ रही है बाबा बालकनाथ की। इस वजह से आपको 1-2 दिन में फैसला मिल जाएगा कि राजस्थान का जो सीएम होगा वो होगा बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ एक कट्टर
वादी नेता हैं जो अपनी राजनीति केवल और केवल क्या है, हिंदुत्व के दम पर कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ को इतना ज्यादा राजनीति का अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है जितना कि वसुंधरा राज्य को, लेकिन वर्तमान समय में लग रहा है कि वसुंधरा राज्य को पछाड़कर बाबा बालकनाथ को क्या है, सीएम बनाया जाएगा, जिससे क्या है आने वाले समय में आपको जैसे यूपी में योगी का राज चल रहा है, बिल्कुल राम राज्य बोल सकते हैं, उसी प्रकार में से आपको भी राजस्थान के आने वाले समय में राम राज्य मिलेगा, यानी बाबा का राज चलेगा और सुशासन हम आशा करते हैं बाबा के राज में राजस्थान में सुशासन आएगा। जो आप सभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कांग्रेस सरकार ने लगातार पेपर लीक कराए थे, ऐसा बाबा बालकनाथ या बीजेपी सरकार, हम आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। तो जो भी बाबा बालकनाथ को सीएम बनना देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं कि हमें तो बाबा बालकनाथ सीएम चाहिए या वसुंधरा राज्य चाहिए। वर्तमान की स्थिति को देखकर पता चल रहा है कि वसुंधरा का पत्ता लगभग कट चुका है और बाबा बालकनाथ ही सीएम होंगे। साथ ही वसुंधरा भी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने आज जयपुर में 40 विधायकों को बुलाकर उनका डिनर है या नाश्ता वगैरह जो करवाया है, तो वसुंधरा भी यह दिखाने को सेंटर में यह दिखाना चाहती है कि मेरे पास भी विधायकों की ताकत है। शायद वसुंधरा के मन में यह रहा होगा कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो वो क्या है, बीजेपी जो सरकार है वो वसुंधरा को सीएम बनाए, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री है चाहे वो बाबा बालकनाथ को बनाए या सीएम वसुंधरा राज्य को बनाए, उनको लोकसभा में इस चीज से बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोट जो मिले हैं राजस्थान में बीजेपी को वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मिले हैं। तो लोकसभा का जो आने वाला 2024 का चुनाव है उसमें भी क्या है, अगर बाबा बालकनाथ को बीजेपी सरकार सीएम बनाती है तो हिंदुओं का वोट बैंक जो भारत में सबसे ज्यादा वोट बैंक है वो भी किसके पक्ष में हो जाएगा, बीजेपी पार्टी के पक्ष में हो जाएगा। इस कारण से बाबा बालकनाथ के सीएम बनने के चांस बहुत ज्यादा हैं। आप किसे सीएम चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप जिसको वीडियो अच्छा लगा हो वो इसे लाइक करें और अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।